इमोशनल इंटेलिजेंस, दिल और दिमाग का रिश्ता, इसको समझना बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में संयुक्त परिवार होता था, सब लोग साथ में रहते थे, दादा दादी, साथ में चाचा चाची, भाई बहन, और फैमिली का मजा ही और था। अब रिश्ते फर्क हो गए हैं, अब मियाँ बीवी और साथ में बच्चे साथ रहते हैं, इसको न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम कहते हैं। और अब लोगों के बीच में आपस में मनमुटाव ज्यादा हो रहा है, भावनाओं को समझने की क्षमता कम हो रही है, दिनों दिन बढ़ रही है आपस में बहसा बहसी और लड़ाई। और ये इस चीज का प्रूफ है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। जब इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है तो रिश्ते और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। समझना जरूरी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है और ये किस तरह से हमारे रिश्तों के ऊपर असर डालता है। डेविड गोलमैन ने इसके बारे में एक किताब लिखी जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। IQ इज इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इस किताब में इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत डिटेल में बातचीत की गई है। हम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं और बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर हम इंटेलिजेंस के साथ साथ अपनी इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी काम करें। डेविड गोलमैन ने माना कि कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में इंटेलिजेंस के साथ साथ अगर अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी आगे बढ़ाएगा तो वो अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएगा। इसको समझना कि प्रतिभाशाली होना बहुत जरूरी है, IQ का हाई होना जरूरी है, पर EQ का हाई होना भी इक्वली जरूरी है। प्रतिभाशाली होने से आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं, आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, पर आप जिंदगी में खुश रहेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो IQ अच्छे रिजल्ट्स के लिए और EQ अच्छे रिश्तों के लिए, जब आप लोगों से अच्छा रिश्ता बनाते हैं तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो एबिलिटी है जो आपका खुद से और आपका दूसरों से की भावनाओं से रिश्ते को गहरा करता है। तो अपने आप को होशियार समझना बहुत जरूरी है, पर उस होशियारी को अपने रिश्तों में बदल पाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इंसान एक सोशल एनिमल है, उसको अपनी जिंदगी में दूसरों की बहुत जरूरत होती है, उनसे प्यार मोहब्बत बातचीत बहुत जरूरी है, लोग उसको समझें। इसको समझने के लिए चलिए आपसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। आजकल कोविड-19 के वक्त में लोगों की नौकरियां जा रही हैं। एक लड़का था, उसको रात को 11 बजे फोन आता है कंपनी से कि भाई कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी नौकरी खत्म। वो बहुत परेशान हो जाता है, तुरंत अपने एक दोस्त को फोन करता है और उससे कहता है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी नौकरी चली गई। दोस्त कहता है मैं क्या कर सकता हूँ भाई, वो तो जानी ही थी, तुम देखो काम भी तुम कैसा करते हो और तुम्हारी कंपनी कौन सी बहुत बड़ी थी, अब ऐसी कंपनियों का तो यही होगा बुरे वक्त में हाल। दिस इज कॉल्ड एंटीपैथी। बिल्कुल भी इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं किया गया। लो लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इंसान दुखी है और आप उससे ऐसी बात कर रहे हैं। उस इंसान ने फिर अपने एक दूसरे दोस्त को फोन किया रात के 11 बजे ही, उसको बताने के लिए कि वो बहुत परेशान है, उसकी नौकरी जा चुकी है। जब उसने अपने दोस्त को फोन किया तो उसके दोस्त ने फोन उठाया और बोला ओहो तुम्हारी नौकरी चली गई, अच्छा, आजकल तो सभी की नौकरी जा रही है मेरे दोस्त, वक्त तो देखो इस समय क्या हुआ है, रात के 11 बज रहे हैं, मैं सो रहा था। इस बारे में बात हम लोग कल करेंगे। अपैथी यानी कि फिर आप दूसरे इंसान की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं। जीरो लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। आपका सोना आपके लिए ज्यादा मायने रख रहा है, दूसरे इंसान की परेशानी आपको रत्ती भर भी परेशान नहीं कर रही है। बहुत जरूरी है कि आप दूसरे की परेशानी में उसकी भावनाओं को समझे। फिर उस इंसान ने अपने तीसरे दोस्त को फोन किया, उसको बताया कि भाई मेरी दोस्ती चली गई, मेरी नौकरी चली गई,
मैं बहुत दुखी हूँ। ओहो हो, उसका दोस्त कहता है भाई तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस समय बहुत दुखी होगे और तुम्हारा क्या हाल होगा। जब पैसे नहीं आएंगे तो मुश्किल तो होगी ही। इसको कहते हैं सिंपैथी। सिंपैथी जो है वो नॉर्मल लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आप दूसरी की भावनाओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर वो अपने चौथे दोस्त को फ़ोन करता है, बहुत परेशान है दोस्त, मेरी नौकरी चली गई, समझ में नहीं आ रहा कि मेरा क्या होगा। ओहो, मैं समझता हूँ तुम्हारी हालत, 6 महीने पहले मेरे पास भी नौकरी नहीं थी, बहुत बुरा लगता है, दिल बहुत दुखता है। बुरा न मानो, तुम बहुत होशियार लड़के हो, तुमको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। अपनी ज़िंदगी में अच्छे की तरफ फोकस करो, ऊपर और नीचे तो होता ही रहता है। इसको कहते हैं एम्पैथी। आप दूसरे की हाल में अपने दुख और सुख को बांट रहे हो, बट ये भी कोई बहुत हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। जब एम्पैथी में एक्शन जुड़ जाता है, आप उसको कहते हैं कि भाई मैं कार लेके तुम्हारे पास आ रहा हूँ, उसको हम कहते हैं कंपैशन। कि जब आप उसके साथ मिल बांट के उसका दुख बांटते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसको एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं, उसका मूड ठीक करते हैं, उसे कहते हैं हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। कि आप दूसरे इंसान के दुख के वक्त में उसकी भावनाओं को समझे और उनको मदद किया। हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो जिंदगी के हर हिस्से में आपको सक्सेस दिलाती है। आइए आपको लेके चलती हूँ महात्मा गांधी जी के वक्त में। जब वो गाड़ी में फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेवल कर रहे थे तो टिकट कलेक्टर ने आके बोला, अरे भाई ये जगह तुम कालों के लिए नहीं है। उनके पास टिकट थी, उसके बावजूद उनको गाड़ी से धक्का देके निकाल दिया गया। गांधी जी की इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा थी। उन्होंने उस समय सोचा, तुमने तो मुझे अपनी गाड़ी से निकाला है, मैं तुम्हें अपने देश से खदेड़ खदेड़ के निकाल दूंगा। इसको कहते हैं हाई इंटेलिजेंस। उन्होंने आकर के अपने देशवासियों के साथ उनमें जागरूकता लाई, उनमें हिम्मत बंधाई और एक दिन ब्रिटिशर्स को अपने देश से निकाल फेंका। बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सत्य एंड अहिंसा। सत्य और अहिंसा के प्रिंसिपल गांधी जी के आज भी दुनिया मानती है। मिलियंस ऑफ लोगों ने उनको फॉलो किया, उनकी आवाज सुनी और उसमें अपनी आवाज मिलाई। और उसका रीजन ये था कि महात्मा गांधी जी की इंटेलिजेंस बहुत हाई थी। और जब आप में हाई इंटेलिजेंस होती है तो आप जो मन चाहे पा सकते हैं। इमोशंस लाइफ में बहुत मायने रखते हैं और हमारे इमोशंस जो है हमें एनर्जी देते हैं और यही हमें ड्राइव करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इस पावर को छुपा नहीं रहने देना चाहिए अपने अंदर। ये एक बहुत बड़ी पावर है, इसको यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखें और कोई भी आपको अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनली या पर्सनली सक्सेसफुल होने से रोक नहीं पाएगा। आईक्यू ज़रूरी है, आईक्यू कांस्टेंट है। आप इसके साथ पैदा हुए, इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ईक्यू जो है ये बहुत ज़रूरी है कि बढ़ाई जाए और आप इसको बढ़ा सकते हैं। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपके अंदर है। आपका इमोशनल कोशंस जो है उसको आप हर हालत में बढ़ा सकते हैं। तो फिर आपने किस चीज़ में काम करना है? सक्सेसफुल होने के लिए आपने अपने ईक्यू को बढ़ाना है, क्योंकि जब आपका ईक्यू ज़्यादा होगा आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी सेवा में आके आपको मोटिवेट कर सकूं और आपको ज़िंदगी की कामयाबी की तरफ अग्रसर कर सकूं। थैंक यू।